हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, यदि आप अपने गार्डन में रोज़ प्लांट को शामिल करना चाहते हैं तो ये अभी सबसे अच्छा मौसम है अक्टूबर नवंबर का, जबकि आप इसकी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं या नर्सरी से आप प्लांट लेके आ सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगी कि हम नया प्लांट जब घर लेके आते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, तो ऐसी हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे कि वह प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है या उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। पहली बात फ्रेंड्स, नर्सरी से प्लांट ख़रीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट आप किस वैरायटी का ख़रीद रहे हैं। आप किस तरह का रोज़, देसी रोज़ ले रहे हैं या ग्राफ्टेड रोज़ ले रहे हैं, इंग्लिश रोज़ ले रहे हैं, क्योंकि सभी वैरायटी जो रोज़ की होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी अलग होती है। यदि देसी रोज़ है तो उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आपने ग्राफ्टेड रोज़ लिया है तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रख के नर्सरी से ख़रीद के लाना होगा और घर पर भी उसकी केयर करनी होगी, तब जाके वो हमें अच्छी तरह से फ्लावर देगा। देसी रोज़ तो फ्रेंड आप यदि लेके आते हैं या स्टेम कटिंग से घर पर ही लगा लेते हैं तो आसानी से ग्रो कर जाता है और उसकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी नहीं पड़ती है। बस उसमें अच्छी तरह से यदि हमने उसमें फर्टिलाइज़र दे दिया है और उसमें वाटरिंग करते हैं तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। अब बात करते हैं हम ग्राफ्टेड रोज़ की। जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ्टेड रोज़ है, ये भी एक ग्राफ्टेड रोज़ है, सारे ग्राफ्टेड रोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ग्राफ्टेड रोज़ ख़रीदते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। जब हम नर्सरी में जाते हैं तो पहले आप कोई भी प्लांट ख़रीद रहे हैं तो उसको आप देखिए कि प्लांट थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। एकदम से नया प्लांट आप ना ख़रीदें, क्योंकि नया प्लांट सर्वाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उस पर जो कीड़ों का अटैक है वो भी बहुत जल्दी लग जाता है, या और दूसरी जो डिसीज़ हैं प्लांट की वो भी उस पर अटैक कर लेती हैं, क्योंकि नया प्लांट रहता है तो वो अच्छी तरह से प्लांट की जो डिसीज़ हैं उनसे लड़ नहीं पाता है। तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि 1-2 साल पुराना प्लांट हो जिसमें कि ब्रांच भी ज़्यादा हो। यदि किसी ब्रांच में कोई बीमारी लग जाती है तो हम दूसरी ब्रांच से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएँ। दूसरी बात है, आप जब भी ग्राफ्टेड रोज़ लेते हैं तो आप ध्यान रखें, ये देख रहे हैं आप, जो ग्राफ्टेड हिस्सा है वो मिट्टी से लगा हुआ होना चाहिए। मिट्टी से तकरीबन 1 इंच अंदर धंसा होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टेड ब्रांच से ही हम फ्लावर लेते हैं प्लांट की। तो हमें ग्राफ्टेड ब्रांच को ध्यान से देखना चाहिए नर्सरी में लेते समय कि ये जो ग्राफ्टेड ब्रांच है ये डैमेज ना हो और दूसरा जो ग्राफ्टेड हिस्सा है वो अच्छी तरह से मिट्टी में धंसा हुआ हो। तीसरी बात फ्रेंड, कि जब भी आप घर में लेके आते हैं प्लांट और वो पॉली बैग में लगा हुआ होता है, जब आप उसको पॉट में प्लांट ग्रो करते हैं या फिर रिपॉट करते हैं तो आप एकदम से उसमें डाल के मिट्टी इस तरह से ना डालें कि ग्राफ्टेड एरिया पे एकदम से मिट्टी में धंस जाए वो ग्राफ्टेड एरिया। आप धीरे धीरे करके उस एरिया को मिट्टी में दबाइए जिससे डैमेज ना हो। यदि वो टहनी डैमेज हो जाती है जो हमारे ग्राफ्टेड प्लांट की है तो फिर हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि उसको बहुत केयरफुली आप रिपोर्ट करें। अगली जो हम गलती करते हैं, प्लांट को घर लेके आते हैं और प्लांट को यूं ही काली मिट्टी में लगा देते हैं। तो आप ब्लैक सॉइल में डायरेक्ट इस प्लांट को ना लगाएं, इसमें थोड़ा सा आपको फर्टिलाइज़र और सैंड डालने की बहुत ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पे आप काऊ डंग कंपोस्ट डालें, ये हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह से गोबर की खाद मिलाकर सॉइल मीडिया बनाएं, फिर प्लांट को आप ग्रो करें। इसी तरह फ्रेंड्स, प्लांट को आप देखें कि आपने किस तरह का प्लांट, छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो उसके हिसाब से ही उसे सनलाइट प्रोवाइड कराएं। प्लांट ख़रीदते समय आप ये भी ध्यान रखें, देखें उसकी मिट्टी सख्त तो नहीं है, इस तरह की मिट्टी में तो नहीं लगा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो प्लांट की जो रूट है वो ख़राब हो जाती हैं और आप घर लाते हैं वो रूट फिर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की गलतियों से यदि हम बचेंगे तो हमारे प्लांट नर्सरी से लाने के बाद भी घर में अच्छी तरह से चलेंगे और फ्लावरिंग देंगे। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं। और ये मौसम तो ख़ास तौर पे हमारे रोज़ प्लांट लगाने के लिए बेहतर है और लोग लाते हैं अपने घर में। उस समय नर्सरी से लाते हैं जब तो अच्छा रहता है प्लांट, लेकिन घर में कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो या तो ख़राब हो जाता है या उसमें फूल आना कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।